अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो तो आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। इस वीडियो में हार्श वर्सेस वार्म पेरेंटिंग पे बातचीत, मतलब एक तरफ कठोर या कड़वा कह लें और एक तरफ बहुत सुखद या प्यारा कह लें, उस तरह की पेरेंटिंग। जामा पेडियाट्रिक्स में ये शोध जो है वो छपा है। बहुत लंबे समय तक कुछ बच्चों को एक उम्र तक फॉलो किया गया, जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन पे स्टडी हुई है, और उसके बाद ये नतीजा निकाला गया कि आपको अगर अपने बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा चाहिए तो आप हार्श पेरेंटिंग की जगह वार्म पेरेंटिंग करें। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी आपको बताते हैं। जामा पेडियाट्रिक्स ने शोध या स्टडी जो छापा है वो आपको अगर देखना हो तो इस नाम से मिलेगा, डेवलपमेंटल टाइमिंग ऑफ एसोसिएशंस अमंग पेरेंटिंग, ब्रेन आर्किटेक्चर एंड मेंटल हेल्थ। मिशिगन यूनिवर्सिटी की ये स्टडी है जिसको जामा पेडियाट्रिक्स ने छापा है, जर्नल है जामा पेडियाट्रिक्स, और इसमें कहा गया है सेंसिटिव पीरियड ऑफ पेरेंटिंग। वो समय जो बहुत संवेदनशील है, वो समय जो बहुत क्रूशियल है, वो समय जिस वक्त आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है जो नए माता पिता बने हैं। और ये कहा गया है कि प्री स्कूल्स ईयर्स में उसका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्री स्कूल्स ईयर्स या पीरियड क्या होता है, करीब 2 से 6 साल का जो समय होता है उसको हम प्री स्कूल्स ईयर्स कहते हैं, और उस वक्त में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका हार्श बिहेवियर बच्चे के ब्रेन पर असर डाल सकता है। ये जो स्टडी हुई है वो 1998 से लेकर 2021 तक 173 बच्चों को शुरुआती समय से उस वक्त तक चेंज किया गया, 1998 से 2021। अब आप सोचिए कि ये करीब 23 साल का पीरियड है। और अक्टूबर 2023 में इसकी फाइंडिंग हुई, एनालिसिस हुई, और अब जाके ये स्टडी पब्लिश हुई है। 3 साल, 5 साल, 9 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में बच्चों को देखा गया, समय समय पे देखा गया पेरेंट्स के बिहेवियर के बाद कि किस तरीके का असर जो है उन पर पड़ रहा है। तो हार्श जो पेरेंटिंग का तरीका था उसमें सीधे तौर पर दिमाग पर यानी ब्रेन पर बच्चों का नकारात्मक प्रभाव देखा गया। और इसमें अगर हार्श पेरेंटिंग को अगर आपको बताना चाहें तो क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें नेगेटिव बिहेवियर होता है बेसिकली जो पेरेंट्स का होता है। वर्बल एग्रेशन हो गया, चीखना चिल्लाना हो गया, फिजिकल अब्यूज़ हो गया जिसमें मारपीट हो गई, हिटिंग हो गया, कंट्रोल करना हो गया, बहुत सख्ती और बहुत ज़्यादा कंट्रोल की बात हो गई, एपैथी, एंगर, इनसेंसिटिविटी। तो इस तरह की चीज़ें हार्श पेरेंटिंग का हिस्सा है। वार्म पेरेंटिंग की अगर बात करें तो इसमें लव है, अफेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, एम्पैथेटिक है। तो ये चीज़ें होने से बच्चे में जो है वो विकास ज़्यादा बेहतर होता है और उनके दिमाग को उस तरीके से फलने फूलने का वक्त मिलता है। ये सीधे तौर पर इस स्टडी में निकल कर आया जो मिशिगन यूनिवर्सिटी ने स्टडी की, जामा पेडियाट्रिक्स ने इसको पब्लिश किया। सेंसिटिव पीरियड ऑफ पेरेंटिंग के लिए मतलब पेरेंट्स को बताया कि ये पीरियड जो है सेंसिटिव पीरियड है, वो जो पीरियड है 2 से 6 साल का जो वक्त होता है, प्री स्कूल्स टाइमिंग या पीरियड ईयर्स, उस दौरान ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि इस तरह का अगर बिहेवियर है तो या तो उसको बदलना चाहिए, जो हार्श बिहेवियर है, निगेटिव बिहेवियर है, चीखना चिल्लाना, मारना पीटना, इनसेंसिटिव होना, बच्चे को चोट लग गई, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है टाइप से, या आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, बच्चा कुछ कह रहा है आप सुन नहीं रहे, इस तरह के पेरेंटिंग को लेकर उन्होंने एहतियात बरतने की हिदायत इस शोध के ज़रिए, इस स्टडी के ज़रिए, इस रिसर्च के ज़रिए देने की कोशिश की है। हार्श बिहेवियर्स में ख़ास तौर पे साइकोलॉजिकल और फिजिकल एग्रेशन की बात ख़ास तौर पे आती है और इससे परहेज़ करने की बात कही गई है। और 2 से 6 साल का जो टाइम फ्रेम होता है, जो पीरियड होता है, उसमें ये बात कही गई है कि हर कोई चाहता है कि आईक्यू बहुत अच्छा हो बच्चे का। अब तो ईक्यू को लेकर भी बात होने लगी है। आईक्यू की जब बात हम करते हैं तो जब तक दिमाग का विकास उस तरीके से नहीं होगा, और ये अनजाने में चीज़ें, कई सारी चीज़ें हो जाती है जिसको समझ नहीं पाते लोग, उस तरफ इशारा करने की बात कही गई। और यही मकसद था कि इस स्टडी को आपके सामने में रखा जाए ताकि अगर अब पेरेंट्स बनने वाले हों, बन गए हों और आपका बच्चा इस एज ग्रुप को बिलोंग कर रहा हो, 2 से 6 साल का पीरियड,
उसमें अगर कुछ इस तरह की गलती हो रही हो तो उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। वीडियो के अंत में ये ज़रूर गुजारिश आप लोगों से कि खुद भी देखिए, अपने जानने वालों को भी दिखाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये गुजारिश इसलिए क्योंकि जो एनालिटिक्स है यूट्यूब का, वो कहता है कि करीब 80% लोग इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे, किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वीडियो देखते चले जाते हैं। अगर वाकई आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।